में हर एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60 से 65,000 लोगों को जीविका के माध्यम से 10,000 की राशि डायरेक्ट खाता में दिया गया है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। जब आचार संहिता बिहार में लागू हो और सरकारी फंड के माध्यम से अगर आप वोट खरीदने की कोशिश करें और वोट खरीदा जाए तो ये तो सरेआम लोकतंत्र की, चुनाव आयोग की हत्या है। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आपको ये चीज मालूम है, ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में है, बिहार के लोगों के बीच है, फिर भी 10,000 रुपया दे करके अगर आप जो है ना किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के द्वारा और बतौर फोन कर करके एक बताया जाता है कि भाई साहब आपके खाते में हम 10,000 रुपए की राशि को दे दिए हैं, आप तीर के निशान पे वोट डालें। ये लोकतंत्र का सरेआम हत्या करने की कोशिश है। और बिहार में इस विधानसभा इलेक्शन में सरेआम सरकारी फंड के माध्यम से जो है वोट खरीदने की कोशिश की गई है। सब टॉपिक को लेकर के बिहार में जो है इतनी बड़े प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाई है और सरकार में आने के बावजूद जो 10,000 की राशि की घोषणा पहले की गई थी और दिया भी गया, उसके बाद कहा गया कि 2 लाख रुपए जिन लोगों को 10,000 की राशि मिली है उन तमाम लोगों को 2 लाख रुपए रोजगार के लिए हम देंगे। तो सरकार से एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपको बिहार की जनता ने आपको 10,000 रुपए, बिहार की जनता को आपने 10,000 रुपए दिया, आपको बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में वोट दिया और सरकार में आए, कब उनको 2 लाख रुपए की राशि आप देने का घोषणा कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है बिहार में कि नीतीश कुमार जी जिस राशि की घोषणा की गई चुनाव से पहले, उस राशि को कब तक देंगे जीविका के माध्यम से लोगों को? क्योंकि बिहार में पलायन सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर आप बिहार में 2 लाख रुपए की राशि अगर आप देते हैं तो बिहार में एक रोजगार पैदा होगा, कुटीर उद्योग पैदा होगा और कहीं ना कहीं लोग सेल्फ डिपेंड बनेंगे, अपनी इनकम करने का सोर्स पैदा होगा। ये बिहार की जनता का सवाल है, बिहार के लोगों की सवाल है। आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग इस सवाल को किया था कि हम चुनाव जीतने के बाद, इलेक्शन के बाद 2 लाख रुपए की राशि जीविका के माध्यम से हम लोगों तक देंगे और रोजगार करने के लिए देंगे। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बिहार में वोट खरीदा गया है और वोट खरीद के सरकार बनाई गई है, उस राशि को कम से कम दिया जाए। ये सब। दूसरी बात कि बिहार में जो 10,000 का जो अमाउंट है, 10,000 का जो अमाउंट सरकार ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी सरकारी फंड से जीविका के माध्यम से वोट खरीदने का जो प्रयास किया है, वोट खरीदने का जो कोशिश की है, और इस विधानसभा इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा मतदान करने वाला जो लोग हैं वो महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है वोट करने के मामले में। तमाम महिलाओं को हर एक पंचायत